तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसमें हमने चार रूल देखा था और सिक्स केसेस, फोर रूल और सिक्स केसेस हमने देखा था। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हम चार रूल देखेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो केसेस हैं। तो चार रूल कौन कौन से हैं? तो रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला क्या है प्यारे बच्चों? जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो जब भी व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। ऐसा ये अपीयर्स करेगा कि इट डाइवर्जेस फ्रॉम फोकस। A ray of light parallel to the principal axis appears to diverge from the principal focus after reflection. ये ऐसा अपीयर हो रहा है, ये डाइवर्स तो यहीं से हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट तो यहीं से हो जा रहा है, लेकिन ऐसा इसमें अपीयर हो रहा है कि यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है। दूसरा रूल है, a ray of light directed towards the center of curvature appears to retrace its path. जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगा तो ये रिट्रेस अपने पाथ को कर लेगा। क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि रेज ऊपर से ही आए, रेज यहां से भी आ सकता है। अगर कोई रेज ऐसे आ रहा है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने है, ये क्या करेगा? रिट्रेस अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस कर लेगा। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। द इंसिडेंट रे, थर्ड रूल है, द इंसिडेंट रे दैट अपीयर्स टू फॉल ऑन फोकस passes parallel to the principal axis। अगर कोई भी रे फोकस के सामने अपीयर होगा, प्रिंसिपल फोकस के सामने अपीयर होगा, तो वो क्या होगा? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ बस ध्यान देना है कि जो कॉन्केव मिरर है, जो कॉन्केव मिरर था उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर था? लेफ्ट साइड में। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा? राइट साइड में। ठीक है। नाउ कम्स टू द फोर्थ रूल, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाय सर्टेन एंगल, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाय सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम एंगल। ये सेम एंगल बना के चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन फोर्थ चार रूल का हम यूज करके दो केसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये चार रूल थे, कौन कौन से? आप देख सकते हैं, पहला क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल किया। और तीसरा क्या था? ये फोकस पे फॉल अपीयर्स करेगा फॉल होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और चौथा क्या होगा? फोर्थ वन, ये इंसिडेंट होगा किस पे? पोल पे। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द image formation by convex mirror. Here we will study about only two cases, but in the case of convex concave mirror we have studied about the six cases. तो ये आसान है, बस दो केसेस यहाँ स्टडी करना है। ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज कैसी आएंगी? रेज आएंगी प्यारे बच्चों, यहाँ पैरेलल रेज आएंगी। यहाँ रेज कैसी आएंगी? पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये जब भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये क्या होगा? अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। ये इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसका एरो बनाते हैं। ये एरो यहां था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्स थ्रू द फोकस। ठीक है। तो यहाँ प्यारे बच्चों, रेज कहाँ मिल रहा है? यहाँ दो रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जा रहा है, तो ये डाइवर्जिंग रेज है, नेवर मीट। ये एक्चुअल कभी मीट नहीं करेगा, तो यहाँ हम एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे मीट करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या बनने वाला है? वर्चुअल इमेज। ठीक है।
यहाँ पे बनेगा वर्चुअल इमेज। तो नेचर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेचर हो जाएगा, ये किधर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो पहला ये कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड इसका रहेगा, इसका हाइट। तो हाइट क्या है, हाईली डिमिनिस्ड, थर्ड क्या रहेगा, थर्ड है प्यारे बच्चों, ये रियल है कि वर्चुअल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दिख रहा है वर्चुअल है। और वर्चुअल का भाई क्या होता है, वर्चुअल का भाई होता है इरेक्ट। तो यहाँ बहुत छोटा सा इमेज बनेगा, और कैसा, बहुत छोटा हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। नाउ कम्स टू द सेकंड केस। सेकंड केस में हमें मिनिमम 2 रूल की जरूरत है। तो पहला रूल हम ले लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और सेकंड रूल ले लेंगे जो पोल पे इंसिडेंट करता था। तो फर्स्ट वी विल टेक अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। ठीक है, अब इसका एरो बना लेते हैं। ठीक है, ये एरो बन गया। नाउ द second one will be, it will incident on pole and diverges and reflected, making the same angle, अब इसका एरो बना लेते हैं। ठीक है। अब इसको अगर हम एक्सटेंड करें, अब देखिए यहाँ दो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ हम ध्यान दें तो एक रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कभी मीट नहीं करेंगे, और इनको हम क्या करेंगे, जब ये मीट नहीं करेंगे तो इन्हें हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो एक तो एक्सटेंड हो चुका है, दूसरा एक्सटेंड होगा, ये यहाँ मीट करेगा, दूसरा एक्सटेंड होगा तो ये यहाँ मीट करेगा। तो जहां मीट करेगा वहां क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि जो रेज है वो कहाँ से निकलना है, हेड से। जो रेज है वो हेड से निकलना है, तो यहाँ हेड बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। यहाँ पे एक क्या बन गया, हाँ एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट, इमेज बन गया। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, इसमें दो ही केस हैं, एक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और दूसरा ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो फाइनाइट डिस्टेंस का जब भी हम इमेज बनाएंगे तो ये कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ। तो चलिए इसका हम नेचर लिख लेते हैं। नेचर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिटवीन पी एंड एफ, दूसरा डिमिनिस्ड, तीसरा वर्चुअल, और चौथा इरेक्ट। आप देख सकते हैं इरेक्ट है, ये इरेक्ट मीन्स सीधा बनना। ठीक है। और इससे ये क्या है, छोटा बन रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया डिमिनिस्ड। बिटवीन पी एंड एफ बन रहा है, तो हमने बिटवीन पी एंड एफ लिख दिया। क्योंकि यहाँ एक्चुअल रेज नहीं मीट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, वर्चुअल। और वर्चुअल का भाई क्या होता है, इसको याद रखना है, वर्चुअल के साथ क्या होता है,
इरेक्ट। ठीक है, तो these two cases you must remember। और इसी टू केसेस का यूज होगा हम जब लेंस पढ़ेंगे तब। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों केसेस हैं, इसको आप मेमोराइज करेंगे ताकि आपका लेंस अच्छे से आप पढ़ सके। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए पूरा स्क्रीन। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज होता है प्यारे बच्चों हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल होता क्या है, व्हीकल का जो भी आप बाइक देख सकते हैं, फोर व्हीलर्स देख सकते हैं, ट्रक देख सकते हैं, जितने भी हेडलाइट्स होते हैं, इस हेडलाइट्स में किस चीज का यूज होता है, कॉन्केव मिरर का। होता क्या है, ये हेडलाइट सपोज करिए, ये हेडलाइट है, हेडलाइट हो गया, या टॉर्च आप देख सकते हैं, टॉर्चेस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये फोकस है, तो एक बल्ब लाके ये फोकस पे लाके रख दिया जाता है, और फोकस से जब रेज निकलती हैं, जब इस बल्ब से रेज निकलती हैं, तो ये फोकस से क्योंकि आ रही होती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, सब की सब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं। तो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों किसका, हेडलाइट्स में यूज करने का, टॉर्च में यूज करने का। तो पहला यूज है हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। दे हेल्प फोकस द लाइट फ्रॉम द बल्ब इनटू ए स्ट्रॉन्ग बीम which is essential for visibility while driving at night। ठीक है, दूसरा सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या होता है सेविंग मिरर में, कि जो हमारा फेस है उसको हम कहाँ लाके रख देते हैं, जो हमारा फेस है एफ सी। अब सपोज करिए हम अपने फेस को लाके यहाँ रख दें, किसके बीच, इसके नजदीक जाने के बाद मिरर, जब हम मिरर को यूज करते हैं कॉन्केव मिरर को, अगर हमारा फेस इसके पोल और फोकस के बीच में हो गया तो हमारा मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, जो हमारे फेस का मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। तो यही प्रिंसिपल है किसका, कॉन्केव मिरर, सेविंग मिरर और मेकअप मिरर का यूज में। These mirror provides a magnified view of the face which is helpful for detailed grooming। डेंटल पर्पजेस में क्या होता है प्यारे बच्चों, यही प्रिंसिपल वहां भी अप्लाई होता है। उसमें भी हम क्या करते हैं, टीथ को, जो हमारा टीथ है जिसमें प्रॉब्लम है, उसको हम ला के कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच, तो उसका भी मैग्नीफाइड क्या मिलता है, इमेज मिलता है। Dental purposes, dentists use small concave mirrors to get a magnified view of teeth and gums inside the mouth। तो ये प्रिंसिपल, ये दो प्रिंसिपल कहाँ यूज हुआ, सेविंग मिरर और डेंटल पर्पजेज में। और इसका यूज हुआ कहाँ पे, इसका यूज हुआ हेडलाइट्स में और टॉर्चेस में। तो ये these three rules are these three sorry examples are of concave mirror। Now we are going to study about the example of convex mirror। अब कॉन्वेक्स मिरर का देख सकते हैं, रियर मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स। तो जैसे आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, तो रियर व्यू, तो पीछे का जस्ट व्यू देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो होता क्या है, इसका कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, ये फाइनाइट डिस्टेंस वाला प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, सॉरी ये कॉन्केव मिरर का केस है। तो कॉन्केव मिरर में आप देख सकते हैं, ये कॉन्केव मिरर है, एफ सी। तो फाइनाइट डिस्टेंस, जो भी आप पीछे बैक साइड में आप देखते हैं रियर मिरर से, तो वो व्यू क्या होता है, वो व्यू दरअसल फाइनाइट दूरी पे होता है। तो उसका इमेज आप जो बनता है वो फोकस और पोल के बीच में बनता है और छोटा बनता है। तो इसलिए वाइड रेंज का व्यू आप देख सकते हैं अपने किसमें, मिरर में, जो रियर व्यू मिरर होता है। दे आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर in vehicles because they provide a wide range view, wider field of view
allowing drivers to see more of what's behind them although objects appear smaller. ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्मॉलर ये अपीयर होता है। अगर बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है पीछे, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें वो ट्रक छोटा दिखेगा। इसका कारण यही है कि वो फाइनाइट डिस्टेंस वाला केस। आप ये कौन सा केस है? ये सेकंड केस है कॉनकेव मिरर का, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का। स्ट्रीट सेफ्टी, इसका दूसरा जो यूज है स्ट्रीट सेफ्टी के लिए सेम प्रिंसिपल वेरिएबल इन्वॉल्व है कि आप कॉर्नर पे, रोड के कॉर्नर पे इसको लगा दिया जाता है ताकि वाइड रेंज जो बड़ी बड़ी चीजें हैं या बहुत सारी चीजों को हम बहुत व्यू करके हम देख सकते हैं उसको। You can find convex mirror at road intersection and sharp turns, where they help drivers see oncoming traffic from other direction, improving safety. ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है। कहाँ पे? स्ट्रीट सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है। और इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के 3 एग्जांपल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मूलेज। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, तो उसमें आप बने रहिएगा। उसमें दरअसल अब जितने भी हमने केसेस पढ़े, रूल पढ़े, दरअसल अब उनके बेस पे अब हमें फॉर्मूलेज पढ़ने हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।